हाँ यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 जीव विज्ञान की बात करते हैं। चैप्टर 5 रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय की अगर बात करें तो हम लोगों ने जहाँ तक है पढ़ लिया था जो फ्लावर यानी इनफ्लोरेसेंस पढ़ा, उसके बाद फ्लावर पढ़ लिया। फ्लावर की कैसी पोजीशन होती है, वो कहाँ पे स्थित होता है, और ओवरी जो होती है उसकी कंडीशन पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस करके हमने 3 कंडीशन ओवरी की बताई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारे चैप्टर का नाम है। और आज हम बात करेंगे पुष्प के भाग यानी फ्लावर जो है। कल फ्लावर के बारे में पढ़ा था। फ्लावर जो होता है कैसे उगता है, कहाँ से निकलता है, कहा था सूट वाला भाग होता है एक्चुअली। और आज हम बात करेंगे फ्लावर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जिनमें चक्र में क्या होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोसियम होते हैं और गाइनोसियम होते हैं। यानी ये 4 क्या होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स जो होते हैं ये ग्रीन पार्ट होते हैं फ्लावर के। और सबसे मज़े की बात ये है, जो कैलिक्स होते हैं इनकी इकाई को हम बोलते हैं सेपेल। इनकी इकाई को बोलते हैं सेपेल। ठीक, आई होप सारी चीज़ें डन होंगी। तो वही चीज़ लिखा हुआ कि जो कैलिक्स है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, और इसकी इकाई को वाह्य दल कहते हैं। प्रायः वाह्य दल हरी पत्तियों की तरह ही होते हैं, और कली की अवस्था में फूल की ये रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त वाह्य दल यानी जुड़े हुए हो सकते हैं और पृथक हो सकते हैं, यानी किसी भी कंडीशन में ये हो सकते हैं। देखिए ये जो फ्लावर है, ये इस फ्लावर में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कौन से कैलिक्स हैं और कौन करोला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो आपको ग्रीन से नज़र आ रहे हैं ना माय डियर, ये ग्रीन वाले, तो ये ग्रीन वाले को ही बोलते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स की जो की इकाई है, उस कैलिक्स की इकाई को हम बोलते हैं सेपल। ठीक, तो ग्रीन जैसे जो नज़र आते हैं इनको एक्चुअली कैलिक्स कहे जाते हैं, और इन्हीं की इकाई को सेपल कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कैलिक्स बराबर सेपल्स, है ना। तो कैलिक्स की इकाई को हम बोलते हैं सेपल। उसके बाद जो आपको ये जो आपके ग्रीन कलर के नज़र आते हैं ये 3, इनको बोलते हैं कोरोला, और इनकी इकाई होती है पेटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको ये इस प्रकार से ये एंड्रोसियम मिलते हैं, है ना। ये आपके एंड्रोसियम होते हैं, लेकिन एंड्रोसियम में 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसको बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन में 2 पार्ट, एंथर फिलामेंट, कहीं कहीं पे एंथर फिलामेंट और कनेक्टिव भी दिया रहता है। ठीक, पर स्टेमन के मेन 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी जो है पौधे का ये पार्ट होता है, ये दिस इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी में 3 पार्ट होते हैं, ऊपर का स्टिग्मा, ये बीच का स्टाइल, और सबसे नीचे का ये ओवरी। ओवरी के ही अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं कार्पेल। और जो फ्लावर को स्ट्रक्चर जो रखता है उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल, और नीचे वाली स्ट्रक्चर को होते थैलमस बोलते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस चित्र से। तो बढ़ चलते हैं आगे, बात करते हैं कोरोला की। कोरोला जो होता है पंखुड़ी का बना हुआ होता है, और दल प्रायः चमकीले, यानी ये जो होते हैं कोरोला जो होते हैं ये नेचर में कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं ये नेचर में कलरफुल होते हैं। अब हो सकता है ये रेड कलर के हों, वायलेट कलर के हों, ब्लू कलर के हों, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वाइट कलर के हो सकते हैं। कुल मिलाकर के जो कोरोला होते हैं वो एक्चुअली कलरफुल ही होते हैं, यानी रंगीले होते हैं। ये परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त हो सकते हैं अथवा वाह यानी अलग हो सकते हैं। पौधे में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है तो यह नलिकाकार होते हैं, घंटाकार, कीप के आकार के, और चक्राकार यानी फनल शेप हो सकते हैं।
पुष्पदल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं कोर स्पर्शी यानी वाल्वेट, विवर्तित यानी ट्विस्टेड, कोर छादी को यानी इम्ब्रिकेट और वैक्जलरी। जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारे को केवल स्पर्श करते हैं तो कंडीशन होती है वाल्वेट यानी कोर स्पर्शी जैसे कैलोट्रपस यानी धतूरा। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्यापित यानी ओवरलैप हो जाए तो इसको बोलते हैं विवर्तित कंडीशन यानी ट्विस्टेड कंडीशन। और इसके उदाहरण हैं गुड़हल, भिंडी, कपास यानी कि मालवेसी फैमिली। यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्यापित हो जाते हैं, उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती, तो इस प्रकार की स्थिति को कोर छादी यानी इम्ब्रिकेट कहते हैं। इसके उदाहरण हैं केसिया, गुलमोहर, मटर। सेम में 5 दल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, 2 जो होते हैं विंग्स होते हैं, और 2 सबसे छोटे अग्रदल होते हैं जिनको हम कूटक कहते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम वैक्जलरी कहते हैं, और यह पैप्लियोनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। अब सारे के सारे हम आपको दिखा देते हैं चित्र के द्वारा, और सारी की सारी बातें कर देते हैं क्लियर। तो चित्र में देखो पहली कंडीशन है वाल्वेट। इसमें ये जो ये जो कोरोला इसमें एक ये अलग है, यानी कोई किसी को टच नहीं करता है, केवल और केवल इनके जो किनारे होते हैं वही एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो ये कंडीशन होती है वाल्वेट। जब वाल्वेट में कोई किसी को टच नहीं करता है, लेकिन जब ये इनके किनारे टच करने लगते हैं तो कंडीशन होती है ट्विस्टेड, और ये थी वाल्वेट कंडीशन। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक कोरोला यानी कोरोला का मतलब एक पेटल या एक सेपल पूर्ण रूप से बाहर और एक पूर्ण रूप से अंदर होता है। ये देखो और ये देखो, ये पूर्ण रूप से बाहर है और ये पूर्ण रूप से अंदर है, तो ये कंडीशन आपकी होती है इम्ब्रिकेट। यहाँ पे 4 ही दिए गए हैं एक्चुअली, इम्ब्रिकेट नहीं ये, हाँ ये तो इम्ब्रिकेट। यहाँ पे एक कंडीशन और होती है इस चित्र में, अच्छा सा ही अगला चित्र दिखाते हैं उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाँ इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाँ यहाँ पे देखो वाल्वेट का मतलब होता है जब सेपल या पेटल एक दूसरे से अलग होते हैं, वो आपस में मिले हुए नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं वाल्वेट। ट्विस्टेड कंडीशन वो कंडीशन होती है जब क्या करते हैं, जब ये पेटल के किनारे एक दूसरे को टच करने लगते हैं, तो कंडीशन ट्विस्टेड कहलाती है। इम्ब्रिकेट का मतलब होता है एक पेटल की जो इकाई है एक पूर्ण रूप से बाहर और एक पूर्ण रूप से अंदर, तो ये कंडीशन कहलाती है इम्ब्रिकेट। और क्विन्सेंशियल कंडीशन क्या होती है, एक बाहर फिर एक बाहर, यानी 2 बाहर और 2 पूरी तरीके से अंदर, तो ये कंडीशन कहलाती है क्विन्सेंशियल। और वैक्जलरी कंडीशन जो मटर की फैमिली में पाई जाती है, उसमें 2 कील होते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है, और 2 आपके विंग्स होते हैं। ये कंडीशन होती है वैक्जलरी कंडीशन जो पाई जाती है मटर में। तो आई होप सारी चीज़ें हो गई होंगी क्लियर। तो किस प्रकार से जो है अरेंजमेंट होता है कैलिक्स पेटल, कैलिक्स कोरोला सेपल और पेटल का किस प्रकार से जो है वो अरेंजमेंट होता है कहाँ पे, फ्लावर में। तो अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, और आपका दायित्व कर्तव्य बनता है कि लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।